वेलकम टू सुपर एजुकेशन चैनल। क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले, शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter by 20 centimeter by 5 centimeter and the smaller one is 15 centimeter by 12 centimeter and 5 centimeter. For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes for each kind. यानी कि हमने टोटल कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड है 250 प्लस 250 500 बॉक्सेस के लिए, वो टोटल रिक्वायर्ड निकालना है। ठीक है जी। कॉस्ट क्या है उस 500 बॉक्सेस बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, वो टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ में हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए, थोड़ा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल एकदम से लाइव क्वेश्चन है। हम हमारी डेली लाइफ में हम इस टाइप का सब कुछ ऑलमोस्ट देखते आए हैं और ये अपना दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है। वैसे भी आपको और भी जब आप स्वीट्स परचेज करने जाओगे फिर आप इमेजिनेशन करोगे कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, सच में कि एक्स्ट्रा ऐसे रैपिंग हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो कुछ आपकी यादें रहेंगी ताज़ा इससे। चलो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखो, शांति स्वीट्स है, स्टॉल लगाई हुई है उसने। शांति स्वीट्स ने स्टॉल्स लगा रखी है। वो ऑर्डर देता है 2 टाइप्स के बॉक्सेस बनाने के लिए। ठीक है जी, मार्केट में ऑर्डर देता है जो ये कार्डबोर्ड का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले बेसिकली। एक तो बिगर साइज़ के बॉक्सेस हैं, देखिए बिगर साइज़ बॉक्स, एक स्मॉलर साइज़ की। बस इसी का ही सब कुछ इस क्वेश्चन में यही सब कुछ बताया गया। एक बिगर साइज़ का बॉक्सेस है, दिस इज़ अ बिगर साइज बॉक्स एंड दिस इज़ अ स्मॉलर साइज बॉक्सेस। मेन इस क्वेश्चन में क्या आपने ध्यान रखना है, ये ठीक है कि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे बिगर का भी, क्योंकि देखो हमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। इट मीन्स हमारा कौन सा वो एरिया फाइंड आउट होगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। रेक्टेंगुलर है मतलब क्यूबाइड। ठीक है जी, क्यूब नहीं क्यूबाइड का, वो तो हमें पता ही है, वो तो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। जो मेन बात है इस क्वेश्चन में, उन्होंने बोल दिया कि इस बॉक्स को बनाने के लिए जो टोटल एरिया चाहिए वो तो देखिए ये है, हमें पता है क्यूबाइड का। यहाँ पे ये 5% एक्स्ट्रा। ठीक है, उन्होंने बोला जी, यहाँ से देखो रीड करते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन। बिगर की डायमेंशंस दी हुई है, सिंपल सा ये तो बिल्कुल ही ठीक है जी, और स्मॉलर की दी हुई है। आप साथ के साथ इसको बाइफरकेट करते जाओगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन 3-4 पार्ट्स में हम फाइंड आउट करेंगे। बिगर वाले की डायमेंशंस को फर्स्ट पार्ट मान के चलते हैं। अच्छा जी, फिर स्मॉलर वाली डायमेंशंस का जो भी गिवन है उसको सेकंड पार्ट मान के चलते हैं। 2 पार्ट्स में करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स टोटल। ठीक है जी, फिर टोटल एरिया निकालना है हमने, टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए वो निकालना है। 3-4 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को करते चलेंगे। जो 5% वाली बात है, सबसे पहले वो ध्यान दो अच्छे से। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ये बॉक्स है, टोटल सरफेस एरिया सपोज हमने निकाल लिया। ये जो साइड में आपको पता है, जब हम इसका ये कवर करते हैं बॉक्स का, किसी भी बॉक्स का, ये 5% एक्स्ट्रा है। ये वाला कार्डबोर्ड देखिए चारों तरफ है ना, 5% जी इसमें है स्मॉल बॉक्स में, 5% ही बिगर वाले बॉक्सेस में है। इसको ये 5% ये वाला जी, वो कह रहा है कि पहले टोटल सरफेस एरिया निकालिए, बिगर का भी स्मॉलर का भी। फिर जब आप बिगर का निकालोगे, जितना एरिया आपने निकाला है टीएस से, उसका 5% और मतलब मोर
निकाल कर फाइंड आउट करके उसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने 250 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालनी है। 250 बॉक्सेस की कॉस्ट बिगर की निकालनी है और 250 बॉक्सेस की कॉस्ट इंक्लूडिंग दिस एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप क्या है? ओवरलैप ही होता है ना बेसिकली। देखो ये तो इसकी जिसमें स्वीट्स कंटेन की जाती है मतलब होती हैं जिसमें वो होगा, इसको ढक्कन लीड से कवर करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करेंगे तभी वो बंद होएगा ना, ओवरलैप करेंगे नहीं वो बंद ही नहीं हो पाएगा। तो स्मॉलर का भी पहले टीएसए निकाल के फिर उस टीएसए का 5% फाइंड आउट करेंगे, 5% भी उसमें ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा एक सिंगल बॉक्स का। ऐसे बिगर का एक का आएगा, ऐसे स्मॉलर का आएगा। एक का आने के बाद हमें उन्होंने बोला 250 का निकालिए। 250 देखो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वन बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आएगा। उसके बाद हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। यहाँ पे भी देखिए आपने इसी वे में नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक्स में, नोट्स में, जहाँ पे भी आप मेंटेन करते हो अपने नोट्स मैथ्स का वर्क, वहाँ पे आपने इसी वे में करना है। क्वेश्चन को अगर आप ऐसे पार्ट्स में लिख दोगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ लगेगा क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन में कुछ भी करते हुए मतलब जिस वे में उन्होंने क्वेश्चनिंग करी है हम उसी वे में आंसरिंग देंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बिगर के बारे में डिस्कशन चल रही है तो बिगर से ही हम भी बिगर वाली डायमेंशन से ही बिगर स्वीट बॉक्सेस से ही स्टार्ट करेंगे। 2 बॉक्सेस हैं, बिगर वन को पार्ट 1 में मान के चल रहे हैं जी हम। गिवन डायमेंशंस ऑफ बिगर वन, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है और सेंटीमीटर्स में इक्वल यूनिट्स है, नो प्रॉब्लम, हमें कुछ कन्वर्शन ही नहीं करनी इसमें। यहाँ पे देखिए जी बिगर स्वीट बॉक्स बनाया गया, रेड कलर इंडिकेट किया गया, मैंने रेड कलर फर्स्ट वाले के लिए यूज़ करा और ग्रीन कलर स्मॉलर बॉक्स के लिए यूज़ किया। ये एक्स्ट्रा है 5% की बात करें। ठीक है जी, ये ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा। देखिए टीएसए निकाल लेंगे पूरे कंप्लीट बॉक्स का टीएसए। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू हम टीएसए फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही स्मॉलर का जी, ठीक है जी, स्मॉलर का भी देखिए यहाँ पे उसी वे में ये ओवरलैपिंग है जिससे बंद किया गया है बॉक्स को। इसका पहले हम टीएसए कंप्लीट का निकाल के, क्योंकि देखिए ये इतना सा एरिया ना तो साइड्स में आता है, लेटरल सरफेस एरिया में आता है, ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आता है, कहीं कवर अप नहीं होता है, डबलिंग हो जाती है बेसिकली, जो ओवरलैप होता है ना डबल हो जाता है ना। तो इसको 5% एक्स्ट्रा ऐड करके फिर करेंगे। रियल में सोच के देखना, आपको बिल्कुल ही एकदम से एग्जैक्टली समझ लग जाएगा कि सच में रियल वर्थ है इस क्वेश्चन की। ठीक है जी, है अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डायमेंशंस गिवन है, डन। टीएसए ऑफ बिगर बॉक्सेस आपने भी बहुत ऐसे ही करना है, बिल्कुल एकदम टाइटली नहीं करना क्वेश्चन। LB + BH + HL, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी, LB BH, ठीक है, और BH ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, डन। 100 HL हाइट इंटू लेंथ, इसी वे में इसको करते जाना जी। हमारे पास टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया पूरे कंप्लीट बिगर बॉक्स का, मतलब पूरे टीएसए बिगर बॉक्स का आया है। अब जी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर बिगर बॉक्स का आ गया। इसी का उन्होंने बोला था 5% एक्स्ट्रा, 5% द बिगर ऑफ, ये तो हो गया था जी, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ अगर आपका दिल करता है आप इसको कुछ और वे में भी कर सकते हो कि पहले हम टोटल दोनों बॉक्सेस को ऐड कर दें, बट वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से आप फॉलो नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाता है बट आपको एकदम से क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी होएगी इस वे में अगर आप फॉलो करोगे स्टेप्स बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है जी, 5% एक्स्ट्रा जो है यहीं से ही इसका 5% एक्स्ट्रा लेके हम करते चलेंगे, एंड में कॉस्ट टोटल दोनों की ऐड कर देंगे, दोनों का जो 250 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, पर सिंगल यहीं से चलते चलेंगे जी। ठीक है,
यहाँ पे आ गया एरिया 5% एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, ये बिगर का हमने टीएस से निकाला, उसका 5%, 5% देखिए 1450 इंटू 5%, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इस बात का ध्यान रखना, इस करके हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। और जो भी आपने रफ काम करना है यहाँ पे आप एक्स्ट्रा से कर सकते हो जी, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे नेसेसिटी इसको इसके साथ हो गया, ठीक है 2। हाँ जी, यहाँ क्या निकालना पड़ा रफ वर्क हमें, आपने लिख कर ही निकालना है जितना भी रफ वर्क करना है, ध्यान रखना वर्बली नहीं करना, मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है जी। ये आपका ये 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी, 2 ये 4 आ गया और उसके बाद 10 10 ये आ गया आपका 72.5। यहाँ पे रफ वर्क में करते जाना है आपने। उसके बाद जी एरिया भी कर दिया, 5% एक्स्ट्रा भी आ गया। अभी हमने 5% एक्स्ट्रा फाइंड आउट करा है, अब हम टोटल ऐड कर देंगे। देखिए ये तो रियल में था, ये जो 5% एक्स्ट्रा का आया है एरिया, ठीक है जी, इसको हम ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल कार्डबोर्ड एरिया इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग कितना आ गया जी, 1 बॉक्स का। ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हमने अब इसके नेक्स्ट फर्दर स्टेप है 250 की का एरिया निकालना है कार्डबोर्ड का, कि कितना कार्डबोर्ड चाहिए 250 बिगर बॉक्सेस के लिए। अभी एक बॉक्स का कितना हमने फाइंड आउट करा एरिया, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 250, अभी 1 का फाइंड आउट करा था, अब 250 का करेंगे बिगर कार्डबोर्ड बॉक्सेस। देखो ये सेंस समझ लगनी चाहिए, आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, मेन जो है हमें सेंस आनी चाहिए इस सेंटेंस की जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। देखिए एक बॉक्स का हमारे पास है, तो कभी भी किसी की भी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक की अगर होती है तो जितनी की रिक्वायर्ड होती है उसको उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 3,86,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3,00,000, इसको कोमा में भी लिखते जाना, वो भी ठीक रहता है, ठीक है, इससे मिस्टेक्स के चांसेस नहीं रहते। हमारे पास क्या आ गया जी, required area of 250 bigger cardboard boxes is 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रफ काम करना यहीं पे साइड में करते जाना आपने, इसको यहाँ पे पहले ध्यान से 0 लगा के, ठीक है जी, यहाँ पे प्लस भी लगा के रखनी है आपने, प्लस या माइनस जो भी यूज़ या यहाँ पे अपना काम करते यूज़ होता है, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी ऐसे। और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन को भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे से, ठीक है जी, यहाँ से क्लियर करते जाना है। ये तो हो गया जी हमारा सब कुछ बिगर बॉक्सेस का, हमें 250 का भी निकाल दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया 250 बिगर कार्डबोर्ड स्वीट्स के बॉक्सेस का, कि कितना कार्डबोर्ड चाहिए, बेसिकली वो फाइंड आउट करा हमें कि कार्डबोर्ड कितना चाहिए, इतना कार्डबोर्ड चाहिए 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर फर्स्ट स्टेप आपने बहुत अच्छे से करा है, सेकंड तो डुप्लीकेट है, कुछ नहीं करना इसमें। गिवन डायमेंशंस ऑफ 1 स्मॉलर स्वीट बॉक्स की क्या डायमेंशंस गिवन है, 15 सेम लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में इसकी भी कन्वर्शन की कोई नेसेसिटी नहीं है, सेम यूनिट्स में गिवन है, चेक कर लिया हमने, डन कम ओके, ठीक है जी। टीएसए निकालेंगे, स्मॉलर टीएसए, एक स्मॉलर स्वीट बॉक्स का निकालना है टीएसए। टीएसए भी निकाल दिया, इजी है, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है जी, 2LB + BH + HL। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ध्यान से सब्स्टिट्यूट करनी है, मल्टीप्लिकेशन अपने आप वर्बली नहीं करनी, आपने यहाँ पर लिख कर ही करनी है, याद रखना, ठीक है जी, आपने पूरी कंप्लीटली लिख कर ही जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो लिख कर ही करनी है। यहीं पे साइड में साथ की साथ ही करनी है, कहीं अलग से एक्स्ट्रा पेपर लेकर नहीं करनी, इसके साइड ही करना है। आपका जो फाइनल एग्जाम्स होता है ब्रॉड स्केप का, यानी कि लैंडस्केप पेपर होता है, इतना ब्रॉड होता है कि उसमें से साइड में से बहुत अच्छी सी रफ एरिया के लिए स्पेस निकल आती है। तो देखिए जी, वन का निकल गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 स्मॉलर बॉक्स का, स्वीट बॉक्स का
टोटल सरफेस एरिया, TS से टोटल सरफेस एरिया निकला, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया हमेशा याद रखना 4 साइड्स होती हैं प्लस टॉप एंड बॉटम, 6 साइड्स हो जाती हैं टोटल की टोटल, ठीक है। यहाँ से अगर आप हिसाब लगाना चाहो देखो कि 2 डबल क्यों किया है, अंदर 3 बारी हो गया ये, ठीक है जी। 2 टाइप्स हो गया, मतलब फिर डबलिंग कर देते हैं, अंदर 2 टाइम्स हो गया सब कुछ, 2 जा 4 यानी कि 4 4 4 4 हो गया, ठीक है। चलो बस आपने फॉर्मूला याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है जी। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर डन, टोटल सरफेस एरिया 1 स्मॉलर स्वीट बॉक्स। अब जी इसका भी उन्होंने कहा था कि ये फाइंड आउट करने के बाद इसका 5% यानी कि स्मॉलर स्वीट बॉक्स का 5%, ठीक है जी, उसमें फाइंड आउट करके ऐड कर देना। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ये TS से निकाल दिया। अब ये वाला 5% जो ये चारों तरफ स्मॉल सी, ठीक है जी, छोटा सा ये एरिया लगा हुआ है, इसका ये भी, इसका भी चाहिए ना, ये हमें तो TSA में तो आया नहीं, कवर नहीं हुआ। अब TSA का ही 5%, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसा सोच के चल रहा है, 5% क्यों मान के चल रहा है कि पूरा जितना कार्डबोर्ड लगा ना उसका स्मॉल सी पट्टी टाइप लगा लीजिए, स्ट्रिप टाइप लगा लीजिए, वो ऑलमोस्ट उनको लग रहा है कि 5% लगती है कि, ठीक है, टोटल को हम 100% मानते हैं ना, तो लगता है कि 5% कार्डबोर्ड इसमें लग गया उस काम में, तो इसलिए उन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन करवाना चाह रहा है हमसे कि वो भी ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो भी कॉस्ट में तो आएगा ही ना। 5% एक्स्ट्रा जो है हम लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड दैट ओवरलैप्स, इस टाइप में लिख दो, कुछ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, आपको जैसे आपकी सेंस सही निकलती है वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपने ध्यान से कैंसिलेशन वगैरह करनी है और मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है। यहाँ पे भी डेसिमल फाइंड आउट होगा, ठीक है, फ्रैक्शंस में आएगी वैल्यू 2 3 2 ज़ा 6 3, फिर आ गया जी यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 10.5, ठीक है, ध्यान से करना है इस चीज़ को। चलो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अभी ओवरलैप का। अब हम इसके बाद क्या करते हैं जी, देखिए अभी हमने ये TSA 1 स्मॉलर स्वीट बॉक्स का फाइंड आउट करा और जो 5% एक्स्ट्रा है वो भी फाइंड आउट कर लिया, पर हमने एक्स्ट्रा निकालने का मतलब होता है कि उसको उसमें ऐड करेंगे, यानी कि 630 प्लस 31.5, तभी वो टोटल काउंट होगा ना कि 1 स्मॉलर स्वीट बॉक्स का एरिया कितना है, उसको अगर हम ऐड करके चलेंगे अब आ जाएगा जी हमारे पास एरिया ऑफ टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 स्मॉलर बॉक्स। एक स्मॉलर बॉक्स के लिए टोटल कितना रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड होगा एक स्मॉलर के लिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। जो ओवरलैपिंग का निकाला एक्स्ट्रा वो, और जो TSA का टोटल सरफेस एरिया था 661.5 एरिया है ना ये, हाँ जी हाँ, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ध्यान रखना, इसको भी सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब जी हमारे पास ये आया था 1 के अकॉर्डिंग, अकेला 1 बॉक्स का था स्मॉलर का, ये एरिया 1 का था, इसके अकॉर्डिंग अगर 250 का निकालना तो मल्टीप्लिकेशन विद दैट, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्सेस, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जी, और साथ में रफ एरिया आपका मेंटेन करते चलोगे। इसकी जब एडिशन करी इसी वे में आप एडिशन करोगे, साथ में फ्रैक्शंस, ठीक है, बिल्कुल सिंबल भी लिखोगे जरूर आप। स्मॉलर बॉक्सेस के लिए कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि हम यही रखे रखाई कर देंगे, नहीं, गलत बात है। यहाँ पे आप साइड में रफ एरिया मेंटेन करोगे, ठीक है जी, यहाँ पे लिखोगे, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हुए साइड में आपकी यहाँ से फिर इसको ऐसे कर देते हैं 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर 250 स्मॉलर स्वीट्स बॉक्सेस के लिए कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। स्मॉलर बॉक्सेस के लिए कार्डबोर्ड ये वाला चाहिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए स्मॉलर के लिए, और बिगर के लिए हमने लास्ट निकाला था, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट मेंटेन करा है हमने यहाँ पे, इसको थर्ड पार्ट कह दीजिए, या आप थर्ड स्टेप भी मान सकते हो, थर्ड स्टेप, या हम स्टेप्स में फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेश्चन, स्टेप नंबर 3 भी लिख सकते हो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप मान लीजिए, थर्ड पार्ट टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें टोटल चाहिए। देखिए द टोटल सरफेस एरिया, ये तो इस 5% उसका हो गया जी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज डन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ
कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड चाहिए कि कितना कार्डबोर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगी। टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए, 1,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दोनों का 250 प्लस 250 बॉक्सेस का कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड हमने फाइंड आउट करा था। अब यहाँ पे ये हो गया जी 500 बॉक्सेस का, ये ध्यान रखना, ये 500 बॉक्सेस का हो गया। टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 500 बॉक्सेस, आप यहाँ पे लिख देना नाउ टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 500 बॉक्सेस, फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला। आप अगर आप और मेंशन करना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है जी, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस और यहाँ के लिए स्मॉलर। चलो जी, ये हमारा आ गया जी टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। बस अब एक लास्ट स्टेप रह गया जी, क्या है, जो कि मेन स्टेप रह गया। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास ये कार्डबोर्ड आ चुका है, कार्डबोर्ड का सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ चुका है कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए, पर इसकी अब कॉस्ट निकालनी है। बेसिकली जो ये कार्डबोर्ड हमने निकाला है ना टोटल 500 बॉक्सेस का, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी। उन्होंने कुछ कॉस्ट हमें दे रखी है, किसके अकॉर्डिंग दिया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग। 1000 इस ये छोटी छोटी बातें बड़ी टिपिकल सी लगती है, इन्हीं पे ही मेन फोकस करना है आपने, इन्हीं को ही बहुत अच्छे से गहराई से समझना है बस। बाकी तो अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, सिंपल सब्स्टिट्यूट करनी रह जाती है वैल्यू। यही वाली जो मेन है, यही वाली मेन फोकस करने वाली बात है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे हम 4th 5th क्लासेस में करते थे, 4th एंड लास्ट पार्ट लिख सकते हो आप इसको। गिवन क्या है सब कुछ, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रुपीज़ दिए हुए हैं, ₹4 गिवन है। 1 के अकॉर्डिंग क्या करते थे हम, 4 अपॉन में 1000, हमेशा अपॉन में चला जाता था। यूनिट्स में जब कन्वर्शन करते हैं आपको पता है, ठीक है, कोई कुछ भी यूनिट्स मतलब सिंगल, पर यूनिट का खर्च निकाल रहे हैं हम, पर यूनिट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्या आया हमारे पास, 4 अपॉन में 1000। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड के लिए हमारी ये एक्सपेंसेस खर्च आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, क्योंकि उन्होंने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹4 दिए थे, पर मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना चाहा 4 अपॉन दिस। पर हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या है, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के लिए कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड गत्ता चाहिए उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी, इसी को साथ में रख के मल्टीप्लिकेशन में दिस रख करके जी, ठीक है, 2184 यानी कि 2184 रुपीज़ में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीज़ में जाती है। और सेकंड बात, ये जो हम 4 यहाँ पे मेंशन करा रुपीज़ में है, ठीक है, अपने आप ही देखिए ये हमारा आंसर 2184 रुपीज़ में हमारी कॉस्ट आ गई। 500 बॉक्सेस की टोटल कॉस्ट इतनी पड़ेगी। और जहाँ पे भी आपको नेसेसिटी है रफ एरिया मेंटेन करके यहाँ पर अपना क्वेश्चन करते चलना। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर ये था जी 7th, ठीक है जी, 7th क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने अपने नोटबुक में या जो भी जहाँ पे भी आप मेंटेन करते हो नोट्स, इसी वे में मेंटेन करते चलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।